तो आज का वीडियो है गोकू वर्सेस वांगलिंग। और ये पिछली वीडियो जैसा नहीं होगा जिसका अंदर में फैन फॉर्म को भी लिया था और फैन टेक्निक्स को, बट इसमें होगा गोकू का अल्टर इंस्टिंक्ट, उसका गॉड स्ट्रेंथ, और इसके सामने होगा वांगलिंग। अभी तक जितने भी पावर उसको दिया गया है वो कॉमिक में हो या वेब नॉवेल पे, तो हम लोग वही देखेंगे। और शायद इससे खत्म हो जाएगा गोकू वर्सेस वांगलिंग का कंट्रोवर्सी। तो अब बात करते हैं डांगुआ दुनिया का बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर वांगलिंग के बारे में। तो यहाँ पर वांगलिंग एक एंशिएंट गॉड है, और बता दूं वांगलिंग की भी बहुत सारा फॉर्म है, बट हाँ यहाँ पर मैं एक एक करके उसे गिनाऊंगा नहीं। हम लोग सिर्फ उसका पावर की बात करेंगे। और यहाँ पर वांगलिंग अपनी एब्सोल्यूट डार्कनेस फॉर्म में एक ओमनीप्रेजेंट बीइंग है, और उसका फ्यूचर पास्ट इस तरह की चीजों को देखने की कैपेसिटी की वजह से हम लोग उसे ओमनीसिएंट भी कह सकते हैं। तो वांगलिंग यहाँ राइटर का द्वारा ओमनीसेंट होने का उतना ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, बट हम लोग उसे मान लेते हैं क्योंकि उसका पावर की वजह से। और तुम यहाँ पर अगर वांगलिंग को मारना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, मतलब सीधा किल करना चाहते हो तो कैसे करोगे। पहले तो तुम कोई फायर वाला अटैक करने के बारे में सोच रहे हो, या आइस वाला, या एयर वाला, या तुम थंडर लाइटिंग भी कर सकते हो। बट मैं बता दूं कि ये सारे अटैक का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, और तुम अगर वागली को पॉइजन खिलाकर मारने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके पास पॉइजन नलिफिकेशन है। तो सीधी सी बात है, वो एक इमोर्टल है तो उसे मारा नहीं जा सकता। तो हाँ, ये भी पूरी तरह से सच नहीं है, ये भी आधा सच है, क्योंकि अगर उसे इमोर्टल मान भी लिया जाए पर उसका बॉडी का क्या होगा जो वो उसने ह्यूमन बॉडी यूज कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पर दो चीज हो सकता है। तो सबसे पहला, वांगलिंग अपनी एज खत्म होने के बाद चाहे तो हेवन में जा सकता है, हेल में जा सकता है, या अर्थ में भी रह सकता है। डिसीजन पूरी तरह से उसके हाथ में है। और दूसरा ये चीज हो सकता है कि वांगलिंग अपनी बॉडी को खुद ही खत्म कर दे और वापस से इमॉर्टल किंग बन के अपनी दुनिया में वापस चल जाए, मतलब हेवन में। तो हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि वांगलिंग बाउंडलेस कैरेक्टर है, वो ओमनीपोटेंट है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर वांगलिंग पूरी तरह से ओमनीपोटेंट भी नहीं है और बाउंडलेस भी नहीं है। पहली बात तो वांगलिंग का राइटर ने कभी भी रिवील नहीं किया था कि वांगलिंग एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, और वो पावरलेस है या नहीं। इसको मैं उसका एनिमे से नहीं लूंगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एनिमे, मार्वल, डीसी। अगर इनको भी तुम लोग देखो तो इनको जो पावर्स है वो बाउंडलेस पावर इनका राइटर को ही हमेशा मिलता है। और हाँ, यहाँ पर अगर रिवील नहीं होता कि ओमनीपोटेंट कैरेक्टर यहाँ पर कौन है, तो सीधी सी बात है, हम लोग वांगलिंग को ओमनीपोटेंट नहीं कह सकते क्योंकि उसके ऊपर अभी तक राइटर है। कौन जाने, राइटर अगर कल को अपनी ही इमेज ड्रॉ कर ये बोल दे कि एक कैरेक्टर ओमनीपोटेंट है, बाउंडलेस कैरेक्टर है, तो तब क्या होगा। बट हाँ, एक कैरेक्टर ओमनीपोटेंट हो सकता है क्योंकि इसने फोर्थ वॉल को भी ब्रेक करके रखा है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, वांगलिंग चाहे तो मल्टीवर्सेस को तबाह कर सकता है, इनफिनाइट यूनिवर्सेस को तबाह कर सकता है, टाइमलाइन को तबाह कर सकता है। मुझे नहीं पता उसका टाइम लेवल 0 रियल में है या नहीं, बट हाँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो अब बात करते हैं गोकू के पावर के बारे में। यहाँ पर गोकू के पावर को बहुत लोग बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो बहुत लोग बहुत ही ज्यादा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लिप्स दिखाना चाहूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि बेस लेवल पर गोकू का पावर कितना है। हाँ, वेजिटा के बाप ने बस एक ही अटैक के साथ पूरा एक सिस्टम को उड़ा दिया। पहले तो गोकू एक सुपर सैयन है जो कि लेजेंडरी है, उसके बाद उसने सुपर सैयन 2 को उजागर किया, उसके बाद 3 को, और उसके बाद सुपर सैयन गॉड में तब्दील हो गया। अभी वो सुपर सैयन गॉड का पूरा पावर को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, बट वो उससे भी आगे चला गया जब वो यूज किया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। उसने जिरेन के साथ फाइट किया और लिटरली जिरेन को हरा देने की हालत में लेकर गया। उसके बाद उसने मोरो के साथ फाइट किया जिसने स्टार गैलेक्सी को अपने अंदर सोख के रखा था, जिसका पावर को वो निचोड़ के यूज कर रहा था, और गोकू ने उसे हरा दिया। और जब मोरो ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कॉपी करने की कोशिश किया तब वो कर नहीं पाया, उसका लिटरली हालत खराब हो गया। और इसका वजह एक ही है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई ऐसा वैसा टेक्निक नहीं है, एक डिवाइन टेक्निक है जो गोकू यूज करता है। और इस टेक्निक को यूज करते वक्त वो यूनिवर्सल लेवल से तो बहुत ही आगे चला जाता है। वो कोई आउटर वर्सल कैरेक्टर भी नहीं है और ऐसा कैरेक्टर भी नहीं है जिससे हराया नहीं जा सके।
ड्रैगन बॉल के अंदर भी बहुत सारा कैरेक्टर है जो इजीली गोकू को सोलो कर सकता है, बट गोकू के पास सुपर स्ट्रेंथ है, फिजिकल एबिलिटी है, स्टैमिना है, सब कुछ गॉड लाइक है। वो लिटरली किसी भी यूनिवर्स को ऐसे ही सोलो कर सकता है। तो इस फाइट को कौन जीतेगा, गोकू या वांगलिंग? हमने पावर की बात तो कर ली, स्टैमिना सब कुछ बात कर ली, टेक्निक की भी। तो आप बात करते कौन जीतेगा। तो सही में बताया जाए तो यहाँ पर एक ही इंसान जीत सकता है, वो है वांगलिंग। और बहुत लोग ड्रिप वांगलिंग की बात कर रहे थे, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कोई बना सकता है तो बनाकर मुझे भेज दे, क्योंकि मुझे आर्ट नहीं आता है। तो खुद बना दे एक ड्रिप वांगलिंग और मुझे भेज दे, मैं पावर स्केलिंग कर दूंगा और पावर भी बढ़ाकर वीडियो में डाल दूंगा। इस तरह का अगर वीडियो देखना है तो गोकू का वीडियो देखना है तो इधर दबा दो और वांगलिंग का इधर, ठीक है ना। तो मिलते हैं उसी वीडियो पर। लाइक और कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना इस वीडियो पर।